अब कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमाने एक पीसफुल नींद से उठता है, मानो उसने कल रात को कोई अच्छा सपना देखा हो। वो सपना जो वो कई टाइम से चाह रहा है कि सच हो जाए, और वो सपना ये था कि माहिरू ने उसे कन्फेस कर दिया। पर क्या ये सच में हुआ भी था या फिर नहीं? वो दरवाजे की तरफ देखता है पर वहाँ से कोई नहीं आता। तो क्या इसका मतलब जो भी उसने देखा वो बस एक सपने के अलावा कुछ नहीं था? वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, पर तभी उसे आवाज आती है दरवाजे खुलने की, और वहाँ से आती है माहिरू। अब वो अपने आप से ही बात करने लग जाता है कि ये है शीना माहिरू, जो मेरी पड़ोसी है और जिसने मुझे पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है, और ये इतनी परफेक्ट है कि कई लोग इसे एंजल भी बोलते हैं। पर तब वो अपने आप को रोकता है कि नहीं, मेरी नजरों में ये एंजल नहीं है। मेरी नजरों में ये पहली ऐसी लड़की है जिसे मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ। मेरे लिए ये है शीना माहिरू, जिसे मैं डेट कर रहा हूँ। अब ये ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, पर फिर भी अमाने को उसके पास में जाने में शर्म आ रही थी। शायद ये भूल चुका है कि ये पिछली रात ही गले लगा के बैठे हुए थे। तब माहिरू डिसाइड करती है कि वो पहला स्टेप लेगी, तो वो अपना सर उसके कंधे में रखने की कोशिश करती है, पर अमाने उसे रोक लेता है। और ये देख के तो बेचारी का पूरा दिल ही टूट जाता है कि अब तो हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है ना, तो तुम मुझे पास में क्यों नहीं आने दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम मुझे पसंद नहीं करते? पर अमाने समझाने की कोशिश करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे गलत मत समझो, बस मैं अभी थोड़ा रिलैक्स नहीं कर पा रहा क्योंकि आज हमारा पहला दिन है एज अ कपल। तब माहिरू भी बोलती है कि हाँ, उसे भी ऐसा फील हो रहा है, पर फिर भी मुझे तुम्हारे पास रहना है, और वैसे भी आज हमारी डेटिंग का पहला दिन है तो हमें अपनी फीलिंग्स नहीं छुपानी चाहिए। तब अमान ने उससे परमिशन लेता है कि क्या मैं थोड़ा क्लोज आ सकता हूँ, और भला वो मना क्यों ही करेगी। पर वो इतना पास आने के बाद भी उसे छूता नहीं है। तब माहिरो फाइनली पूछ ही लेती है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हो। तब वो बोलता है कि मैंने आज से पहले किसी को डेट नहीं करा, तो कपल्स करते क्या है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है। और माहिरो भी बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे अलावा और किसी लड़के से बात तक नहीं करी, तो मुझसे तो जवाब की उम्मीद करना भी मत। अब वो सोचने लग जाते हैं कि कपल्स आखिर करते क्या हैं। अब ये दोनों लिस्ट बनाने लग जाते हैं कि आखिर कपल करते क्या हैं। माहिरो पहली चीज बोलती है कि कपल साथ में रहते हैं, पर ये दोनों तो डेट करने से पहले ही साथ में रह रहे थे। अब दूसरी चीज वो बताती है कि कपल साथ में घूमने जाते हैं, और ये चीज भी ये डेट से पहले कर चुके हैं। तब वो बोलती है कि हाँ, कपल्स बहुत ज्यादा हग करते हैं, और अगेन ये चीज भी ये डेट करने से पहले कर ही चुके हैं। तब माहिरो बोलती है कि हमने डेट करने से पहले ही सब कुछ कर लिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तब माहिरो बोलती है हमें दूसरों कपल की तरह हरकतें नहीं करनी, हम बस वैसे एक्ट करेंगे जैसे हम नॉर्मली करते थे, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, और फाइनली वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों अपना 100% देंगे। और तब माहिरू उसे गले लगाते हुए बोलती है कि मंडे से हमारा स्कूल चालू हो जाएगा, तो क्या हम स्कूल साथ में जा सकते हैं कपल की तरह? और अमाने को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब इनका गोल्डन वीक यानी कि छुट्टियां खत्म हो जाती है, और आज था इन दोनों का साथ में स्कूल का पहला दिन। और जैसे ही वो उसके कमरे में घुसती है वो तो हैरान हो जाती है, वो उसके सामने ही कपड़े चेंज कर रहा था। अमाने तो पूरा चिल था, पर माहिरू पैनिक हो जाती है। वो बोलती है कि हमने पहले से ही रूल बनाए थे कि चाहे कि हम कपल हैं पर हम कपड़े सामने चेंज नहीं करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल है। अमाने बोलता है कि अब तो हम रिलेशनशिप में हैं, तो अब क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? पर माहिरू साफ बोल देती है कि मुझे है, हम चाहे अब रिलेशनशिप में हैं पर फिर भी हमें कुछ बाउंड्री सेट करनी होगी। अब वो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, तो वो ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती है, और अमाने तैयार होने। अब वो थोड़ा जेलस फील कर रही थी। वो बोलती है कि तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि स्कूल की सारी लड़कियां तो तुमसे बात करना चाहेंगी। और ये वो अपना मुंह छुपा के बोल रही थी, क्योंकि उससे सहा नहीं जाएगा कि अगर दूसरी लड़कियां उससे बात करे। तब अमाने उसे तसल्ली देता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अलावा कोई लड़की तो मुझे मुंह तक नहीं लगाएगी। और ये बात भी सुन के उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बोलती है कि तुम अपने बारे में इतना कम क्यों सोचते हो, तुम इतने सुंदर हो, इतने क्यूट हो, और तुम एक जेंटलमैन हो, सभी लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल होंगी, तो अपने बारे में ऐसा सोचना बंद करो। तो ये होने के बाद अब वो दोनों स्कूल चली जाते हैं हाथ पकड़कर। आसपास के बच्चे तो हैरान थे कि आखिर ये अमाने का बच्चा स्कूल की प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा है, और उसने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। उन्हें तो लगने लग जाता है कि ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब अमाने को पता था कि स्कूल के सारे लड़के उसके ऊपर चढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसने स्कूल की एंजल को जो चुरा लिया। तब माहिरू बोलती है
तो क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते? अगर तुम चाहते हो तो हम अपना रिलेशनशिप फिर से सीक्रेट कर सकते हैं। पर वो मना कर देता है कि मैं तुम्हें सबके सामने ही अपनाना चाहता हूँ, चाहे मुझे पूरे स्कूल के लड़कों से क्यों न लड़ना पड़े। और तभी वहाँ से आ जाती है चितो से और वो बोलती है कि फाइनली तुम लोगों ने मेरी बात सुन ही ली। मैं तो तुम्हें कई महीनों से बोल रही थी कि तुम दोनों को डेट करना चाहिए, पर चलो तुमने कम से कम हिम्मत तो करी उसे कन्फेस करने की। तब वो माहिरू से बोलती है कि मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरी एडवाइस मानोगी तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा। तब अमाने बोलता है तो क्या वो तुम थी जो उसे एडवाइस दे रही थी? पर अमाने उससे माफी भी मांगता है कि मैंने तुम्हें और इत्सुकी को पहले नहीं बताया। पर चितो से तो पूरी चिल थी। वो बोलती है कि ये तुम्हारा रिलेशनशिप है, तुम्हें जब बताना है वो तुम तब बताओ। और वैसे भी मुझे सामने जान के अच्छा लगा कि अब तुम दोनों डेट कर रहे हो। और हाँ, ये मत भूलना कि ये डेट मेरी वजह से पॉसिबल हुई है, तो अगर तुम चाहो तो मेरे पैर धो के पी सकते हो। और वो उनके साथ चलने लग जाती है और वो खुद बहुत ज्यादा प्राउड होती है, मानो उसी के वजह से ये दोनों साथ में आए हैं। हालांकि ये थोड़ा सच भी है। अब क्लास में जाके यूता और इत्सुकी भी उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। तो आखिरकार तुम भी प्यार के चक्कर में पड़ ही गए। तब इत्सुकी बोलता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पूरे साल रुक कैसे गया, क्योंकि वो इसे प्यार तो शुरू से ही करता था। तब वो उन्हें समझाता है कि हम दोनों ने ही एक दूसरे को अच्छे से समझा और हम दोनों ही एक दूसरे के प्यार में गिर गए। हाँ, हालांकि उसमें बहुत समय जरूर लग गया। अब थोड़ी देर बाद जब वो अकेला बैठा होता है, क्लास की दूसरी लड़की भी उसके पास आ जाती है। वो बोलती है कि तुम ही हो अमाने? वो बोलती है कि तुम तो पूरे बदल चुके हो, पहले तो तुम बहुत ज्यादा अलग लगते थे, पर लगता है अब तुमने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया। पहले अमाने ऐसा दिखता था। और क्लास की बाकी लड़कियां भी उसके बारे में बातें करने लग जाती हैं कि ये सच में इस लुक के साथ तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा है। पहले तो ये बहुत ही पढ़ाकू लगता था, अब उन लड़कियों को उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आने लग जाता है। वो बोलती है क्या तुमने ऐसा माहिरू की वजह से करा है? क्योंकि हमने देखा था कि तुम दोनों हाथ पकड़ के भी चल रहे थे, क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? वो उससे 100 सवाल पूछने लग जाते हैं और वो उन्हें पूरी कहानी बताता है कि किस तरह वो दोनों पड़ोसी थे, फिर अच्छे दोस्त बने और अब बहुत खास दोस्त बन चुके हैं। और वो लड़कियां तो पूरा इंटरेस्ट लेके सुन रही थी। और तब माहिरू भी आके वहाँ से बात करने लग जाती है और वो भी अपनी कहानी बताती है कि मुझे इसके ऊपर बहुत टाइम से क्रश था, पर मुझे कहने की हिम्मत नहीं हुई, पर फाइनली मैंने कह ही दिया। पर अमाने उसे करेक्ट करता है कि तुम गलत बोल रही हो, पहले तुम्हारे प्यार में मैं गिरा था, उसके बाद तुम गिरी। अब ये दोनों क्यूट कपल की तरह लड़ने लग जाते हैं कि कौन किसके प्यार में पहले गिरा था। और ये इतने क्यूटली लड़ रहे थे कि बाकी लड़की और लड़के भी अपने आप को नहीं रोक पाते इनकी फाइट देखने से। इनको देख के पूरी क्लास ही ब्लश कर रही थी। तब इत्सुकी बोलता है कि थोड़ा प्यार घर के लिए भी बचा के रख लो, या सब कुछ तुम पब्लिक के सामने ही करना चाहते हो, और ये अपना मुंह बंद ही रखे तो ही अच्छा है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि ये खुद चितोसे से 24 घंटे चिपका रहता है। अब कुछ पीरियड बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि अमाने कोकोनोए और हिरागी से बात कर रहा था। ये देख के तो इत्सुकी चौंक जाता है कि अब तुमने दोस्त भी बनाना शुरू कर दिए, तुम तो सच में बहुत ज्यादा बदल चुके हो। अगर आपको नहीं पता तो अकाने के बुरे पास्ट की वजह से उसे दोस्त बनाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि उसे हर बार ऐसा लगता था कि लोग उसका बस यूज करना चाहते हैं। पर अब ऐसा नहीं है, वो नए दोस्त बना रहा है और वो उसकी टांग खींचने लग जाता है कि जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम तो बदल ही चुके हो। और बाद में वो लोग बातें करने लग जाते हैं कि किस तरह अब लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल माहिरू पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की थी और सभी लड़के उसके पीछे पागल थे, पर अब जब अमाने उसे डेट कर रहा है तो उन लड़कों का दिल टूट चुका है। तो अब वो लड़के बाकी लड़कियों पे ट्राई कर रहे हैं, तो अब इनके भी भाव बढ़ चुके हैं। तो अब ये लड़कियां माहिरू से जेलस नहीं है जैसे ये पहले थी, और ये उसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं। और वो तभी वहाँ पर आ जाती है। वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? अब वो लोग बताते हैं कि जब से तुम इसे डेट कर रही हो तब से वो तुम्हें एंजल की तरह नहीं देखते। अब उन्हें लगता है कि तुम भी एक नॉर्मल लड़की ही हो, और ये अच्छी बात है क्योंकि इसे पसंद नहीं था कि लोग इसे एंजल की तरह देखें। पर वो बोलती है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पूरा स्कूल मुझे कैसे भी देखे, जब तक मेरे पास अमाने हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यूता को लगता है कि अब तो ये फिर से शुरू हो गई। वो 24 घंटे इसकी तारीफ ही करती रहती है। क्या ये कभी तुम्हारे बारे में बोलना बंद भी करती है या फिर नहीं? और उसे खुद रियलाइज हो जाता है कि वो कितनी बातें करती है। तो अभी स्कूल में बाकी चीजें भी करने लग जाते हैं, जैसे साथ में खाना खाना और बाकी एक्टिविटीज। और इनका पूरा स्कूल का दिन ही वैसे ही जाता है। सारे लड़के उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे और माहिरू बार बार आके उसकी तारीफ करने लग जाती है, जो सुन के बाकी लड़के भाग जाते हैं। पता नहीं ऐसा इसे कब तक झेलना पड़ेगा। और ये फिर घर चले जाते हैं। और अगले दिन अमाने थोड़ा उदास था। वो सोचता है कि अब ये बाकी लड़कियों से घुल मिल के बात कर रही है, और ये थोड़ा जेलस इसलिए होता है क्योंकि ये पहले सबके सामने एंजल की तरह बिहेव करती थी,
बस इसके सामने रहती थी माहिरू की तरह, पर अब ये स्कूल में भी माहिरू बन के रहती है और घर में भी। पहले से थोड़ा स्पेशल लगता था क्योंकि वो उसके साथ अलग बिहेव करती थी, पर इत्सुकी उसे समझाता है कि इसमें जलने वाली कोई बात नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसकी कई ऐसी साइड होगी जो बस तुम्हें ही पता है, बाकी किसी को नहीं। अब आज की क्लास भी खत्म हो चुकी थी। माहिरू गई थी बाहर और क्लास में थे बस अमाने और अयाका। अब अयाका भी उससे घुल मिल की बातें कर रही थी और वो खुद सामने से बोलती है कि पहले तो मुझे तुमसे बात करने में भी डर लगता था क्योंकि तुम्हारी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि अगर कोई भी तुम्हारे सामने जाएगा तो तुम उसे लात मार के वापस भगा दोगे। पर अब तुमने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, अपना फैशन सेंस चेंज कर लिया और अब तुम घुल मिल के रहते हो, तो मुझे अच्छा लगा कि तुम बदल रहे हो। और तब वो उसे बताता है कि मुझे बदलना होगा, मुझे बेहतर बनना होगा। तब अयाका बोलती है तुम ऐसे माहिरू के लिए कर रहे हो ना, पर वो बोलता है हाँ भी और नहीं भी। अगर देखा जाए तो ऐसा मैं अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि माहिरू इस स्कूल की सबसे परफेक्ट लड़की है, तो मैं नहीं चाहता कि जो उसका बॉयफ्रेंड हो उसमें कुछ कमी रहे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी उसकी तरह परफेक्ट बनूं। पर अयाका उसे समझाती है कि अगर मेरी मानो तो तुम पहले से ही परफेक्ट हो, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ कि तुम उसे कैसे ट्रीट करते हो और जब तुम उसके बारे में बात करते हो तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है। और कोई लड़का किसी लड़की से ऐसा प्यार करे तो उस लड़की को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज भी है क्योंकि तुम उसके लिए बदलने की कोशिश कर रहे हो जिससे तुम प्यार करते हो, तो ये चीज दिखाती है कि तुम अपने प्यार को लेके सीरियस हो। अब अचानक से वहाँ पर माहिरू भी आ जाती है और उसके आते ही अयाका निकल जाती है, पर जाने से पहले वो उसे प्रोटीन बार देती है। वो बोलती है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और फिर वो यहाँ से चली जाती है और उन दोनों को अकेला छोड़ देती है। और वो मुंह से तो नहीं बोलती पर उसके चेहरे से साफ जेलसी झलक रही थी। तब वो उसे बोलती है कि मैं तुम पे शक नहीं कर रही, मुझे पता है कि तुम मुझ पे चीट नहीं करोगे, पर फिर भी अब मुझे थोड़ी तो जलन होगी ना अगर तुम दूसरी लड़कियों से बात करोगे। और वो उसे हक कर लेता है और वो उसे तसल्ली देता है कि वो पूरी दुनिया में इसके अलावा और किसी से प्यार नहीं करता। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है और इसका अगला एपिसोड आपको अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हो सके तो शायद मैं इसका सीजन 1 भी पूरा एक ही बारी में लेके आ जाऊं ताकि आप लोगों को कहानी थोड़ी अच्छे से समझ में आ सके।